रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर जिसका 3A है चाहे डीएससी बी है। आने के डीएससी 3A के अंदर आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डीएससी 3B के अंदर आता है पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो आपका ये दोनों में से जो भी पेपर है, चाहे आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो चाहे पार्टी सिस्टम इन इंडिया हो, आप लोग अपना एडमिट कार्ड में दे सकते हो। ठीक है, हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। पहले बताएंगे डीएससी 3A इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाले स्टूडेंट के बारे में, फिर बताएंगे जो स्टूडेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया डीएससी 3B ले रखा है। ठीक है, तो हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन तैयार किए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मैंने लिखा और आपको बता दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर सिलेबस, थोड़ा बहुत जो अपना अनुभव है, सब कुछ देखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कुछ मैच करता है कुछ नहीं मैच करता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्त। जितना हमसे होता है मैं 100% में आपको देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलो तो बहुत ही 3-4 घंटे के बाद मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया। ठीक है, इतना आसान से नहीं कि मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया कि उठाया क्वेश्चन और दे दिया आपके पास कि ये पढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिव्यू सेमेस्टर 6 डीएससी 3A इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जिस स्टूडेंट का है अपना एडमिट कार्ड में देखेंगे। उसके बाद जिस स्टूडेंट का पार्टी सिस्टम इन इंडिया वो थोड़ा कुछ देर के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वगैरह है, क्या है नहीं है, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो उस आंसर कहाँ पर मिलेगा, तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर जाकर के देखो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए हम वीडियो मिल जाएगा। डीएससी 3A जिसका है उनका भी और जिसका डीएससी 3B है उनका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कुछ वीडियो है जो पुराना वीडियो अपलोड है तो उसको जाकर के आप लोग क्या करो, देख लो। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य का वर्णन करें। या तो हो सकता है दे सकता है कि भारत का विदेश नीति का सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, पहले सिद्धांत दे चुका है पुराने स्टूडेंट के लिए और हो सकता है इस बार उद्देश्य दे दे, लेकिन बहुत बार देखा गया कि जो पिछले बार देता है फिर इसी बार रिपीट कर देता है। ठीक है, तो उद्देश्य और सिद्धांत, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर उद्देश्य देता है तो आप लोग उसमें सिद्धांत और उद्देश्य भी लिख सकते हो, और अगर उद्देश्य देता है तो सिद्धांत उद्देश्य और सिद्धांत भी देता है तब भी उसमें उद्देश्य और सिद्धांत लिख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका आंसर भी मैंने करवा दिया। ठीक है, दूसरा देखो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। ये आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा क्वेश्चन देखो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का वर्णन करें। या तो फिर दे सकता है अमेरिका विदेश नीति के उद्देश्यों का वर्णन करें। संबंध या तो विदेश नीति, बात एक ही पड़ता है, घबराना नहीं है। भारत अमेरिका के बीच संबंध दे सकता है या भारत अमेरिका के बीच क्या दे सकता है, विदेश नीति दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चौथा देखो आप लोग यहाँ पे देखो, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा भारत और रूस के बीच संबंध का वर्णन करें। पाँचवा भारत और चीन के बीच संबंधों का वर्णन करें। ठीक है, या तो फिर चीन की विदेश नीति का क्या उद्देश्य है। छठा भारत और श्रीलंका का संबंध या विदेश नीति। सातवां भारत और नेपाल का विदेश नीति। या तो फिर भारत और पाकिस्तान का संबंध विदेश नीति। या तो 9 नंबर है भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण का वर्णन करें। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, दूसरा कर लोगे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, तीसरा कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे चौथा, अब यहाँ पे आप लोग तीसरा से ही देखो, भारत, चौथा में भी भारत, पाँचवा में भारत, छठा में भी भारत, सातवां में भी भारत, आठवां में भी भारत है और 9 में भी भारत है। आखिर भारत भारत क्यों, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं इसलिए हमको भारत के बारे में पढ़ना है। लेकिन हो सकता है कि भारत से अमेरिका का संबंध या विदेश नीति के बारे में देगा। विदेश नीति का संबंध देखिए। ठीक है, भारत और अमेरिका के साथ दे सकता है, या तो चौथा में देखो भारत और रूस के साथ दे सकता है, या तो भारत और चीन के साथ दे सकता है, या तो फिर भारत और श्रीलंका के साथ दे सकता है, या तो फिर भारत और नेपाल के साथ दे सकता है, या तो फिर भारत और पाकिस्तान के साथ दे सकता है, या तो फिर भारत और 2 देश के साथ दे सकता है, भारत और चीन और श्रीलंका के साथ, या तो फिर भारत और श्रीलंका नेपाल के साथ। ठीक है, मतलब एक अपना भारत देश रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा देश ले लेगा, पड़ोसी देश ले लेगा। ठीक है, चाहे चीन ले लेगा, चाहे तो आपका श्रीलंका ले लेगा, चाहे नेपाल ले लेगा, उनके बीच में आपको विदेश नीति और संबंध लिखने देगा। तो हम करें सो करें कितना, क्या भारत और चीन वाला करें, या भारत और श्रीलंका वाला करके जाएं, या भारत नेपाल वाला करके जाएं, कितना करके जाएं। तो देखो मैंने बस एक करवा दिया है। जब मैंने जाओगे डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने एक वीडियो करवा दिया सिर्फ भारत और रूस के बीच संबंध, और उसी से मैंने एक तरीका बताया कि अगर भारत और रूस
के बारे में आप लोग पढ़ के जाते हो, और हो सकता है कि भारत और श्रीलंका का दे दे या तो भारत और नेपाल का दे दे, तो आपको उसी टाइप से कैसे लिखना है, तो जाकर के जब वीडियो आंसर वाला देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और देखो अब जब ज़्यादा चांसेस हो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का वर्णन करें, ये ज़्यादा पूछने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि भारत और रूस के बीच संबंध ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। फिर छठा, सातवां, आठवां ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ जैसा कि कोर 13 और 14 में जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है वो इस बार भी पूछ दे रहा है। ठीक है, जबकि नियम क्या होता था कि जो इस पिछले बार पूछा वो इस बार चेंज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा इस बार भी पूछा है। ठीक है, तो मैंने जो तरीका बताया है ना उससे चाहे आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा देते, चौथा देते, पाँचवां देते, छठा, सातवां, आठवां देते, आप लोग बना लोगे। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर ध्यान दे करके जाना आपको भारत अमेरिका, भारत रूस वाला हो गया। ठीक है, बाकी भारत चीन आ जाए, भारत श्रीलंका आ जाए, भारत नेपाल आ जाए, भारत पाकिस्तान आ जाए, तो ये सब का मैंने एक तरीका बता रखा, उस प्रकार से जाकर के आप लोग क्या कर लेना, वहाँ पर आप लोग तैयारी कर लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका 3 ये था, यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला हुआ था। ठीक है, मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जिन सारे स्टूडेंट का VBU सेमेस्टर 6 DSC 3B है, यानी कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया है, ठीक है, उन लोगों के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अपने थ्रू बहुत ज़्यादा मुश्किल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज करता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेमेस्टर 6 से BA है, अगर आप लोग चाहोगे जैसा मैंने क्वेश्चन दिए 2 कॉपी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ऐसा सेमेस्टर 1, 2, 3 में होता था, 6 में नहीं होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक दल की प्रकृति के प्रकारों का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन आपको शायद कोड 13 से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, इसका विशेषता, प्राकृतिक प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक निबंध लिखें, या तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके विभिन्न चरणों का वर्णन करें। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है। तीसरा है स्वतंत्र भारत के बाद दलीय व्यवस्था की प्रकृति में हुए परिवर्तन का वर्णन करें, या तो यही क्वेश्चन दे सकता है कि भारत के स्वतंत्रता में दलीय व्यवस्था का वर्णन करें, या तो यही क्वेश्चन दे सकता है कि दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, या तो फिर दलीय प्रणाली का अर्थ, विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग बस ये क्वेश्चन कर लो कि दलीय व्यवस्था या तो फिर दलीय प्रणाली एक ही होता है। ठीक है, दलीय प्रणाली का अर्थ, विशेषताओं का वर्णन करें, ये क्वेश्चन को कर लो। बाकी क्वेश्चन जैसा भी आ जाएगा दलीय प्रणाली वाला वही आपको घुसेट देना है। ठीक है, वही आपको क्या करना है, लिख देना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कांग्रेस या तो फिर बीजेपी की नीतियों कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या तो कांग्रेस के बारे में दे सकता है या तो फिर बीजेपी के बारे में दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी। तो पिछले बार दे रखा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार कांग्रेस के बारे में देते, तो ज़्यादा आप लोग पढ़ के जाना कांग्रेस वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाला भी देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कांग्रेस वाला है ना, तो कांग्रेस वाला आपका इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कांग्रेस वाला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कांग्रेस वाला अच्छे से पढ़ लेना, और बीजेपी वाले पे भी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी पर भी क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलो उसके बाद पाँचवा क्षेत्रीय राजनीतिक दल JMM या तो DMK या तो RJD पर आएगा आपको लिखने के लिए। ठीक है, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकते हैं, नीचे सबसे नीचे दे सकते हैं भारतीय राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दलों की महत्व। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि भारतीय राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दलों का महत्व, तो इसमें आपको किसके बारे में लिखना है, JMM के बारे में लिख देना है, DM के बारे में लिख देना है, और RJD के बारे में लिखना है, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय दल है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद छठा सातवां क्वेश्चन दोनों एक ही है। ठीक है, हमारा मिस्टेक से सातवां लिखा गया। या तो क्वेश्चन ऐसे देख सकता है कि वामपंथी राजनीतिक दल का परिचय, या तो वामपंथी राजनीतिक दल को ही कम्युनिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, या तो कम्युनिस्ट पार्टी को ही हम लोग साम्यवादी दल की प्रमुख नीति एवं कार्यक्रमों का वर्णन करें, ये बोलते हैं। ठीक है, तो या तो वामपंथी राजनीतिक दल के बारे में आ जाए, या तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आ जाए, या तो साम्यवादी दल के बारे में आ जाए, तीनों एक ही है। लेकिन आपको करके क्या जाना है, आपको करके जाना है साम्यवादी दल की प्रमुख नीतियों कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद चाहे कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए चाहे वामपंथी राजनीतिक दल आ जाए, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको समझ इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि यही सब क्वेश्चन के अंदर आएगा, थोड़ा मोड़ा घुमाएगा इधर उधर। ठीक है, बट कोई नहीं। अब आपको दिक्कत क्या है वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में पढ़ता जरूर हूँ, भले रिप्लाई नहीं देता हूँ बट जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।